Hello, my dear kids. After a short break, let's back to our online classes. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, MS Excel 2010. Okay, you all know about Excel. Today we are going to learn about MS Excel 2010. Okay, so look at a bill given to you in a restaurant. It has rows and columns with text and numbers filled in. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेस्टोरेंट का बिल है जिसमें रो और कॉलम्स है with text fill in it. Okay. Calculations are done to show the amount you have to pay. और जो कैलकुलेशंस है वो हमें शो करती है कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है. सच एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट. जो यहाँ पर डेटा अरेंज किया हुआ है रो और कॉलम के फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट. ये जो बिल है जिसमें डेटा प्रॉपरली अरेंज्ड किया हुआ है उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट. In computer language, an electronic spreadsheet is an application software. It does operations such as calculations and sorting on data arranged in row and column. Spreadsheets are used wherever calculations are required. Some places where spreadsheets are used are as follows. कंप्यूटर लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसको हम सिंपली स्प्रेडशीट भी कहते हैं. वो स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और जो डेटा है उसका शॉर्टिंग भी कर सकते हैं. विच डेटा अरेंज इन रो एंड कॉलम्स. जब हमें कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है हमारे डेटा में तब हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं. ऐसी कई सारी प्लेसेस है जिस पे हम स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी. इन स्कूल बाय टीचर टू स्टोर एंड मैनेज मार्क ऑफ स्टूडेंट्स. स्कूल में टीचर को स्टूडेंट्स की मार्क स्टोर और मैनेज करने होते हैं. वहाँ पर स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं. इन शॉप and restaurant to make bills by business person for planning and recording sales expenses and profits. At home to keep track of home expenses. ओके, हम कहाँ कहाँ पर स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं. स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने के लिए, शॉप और रेस्टोरेंट्स में बिल बनाने के लिए. देन आफ्टर कोई भी बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड, एक्सपेंस रिकॉर्ड एंड प्रॉफिट रिकॉर्ड, तो यह सारे रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए स्प्रेडशीट का यूज़ होता है. और हमारे घर पे हमारा होम का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, उसका हमें रिकॉर्ड बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी फीचर्स ऑफ MS Excel. MS Excel is one of the most popular spreadsheet application software. What is MS Excel? MS Excel is one of the most popular spreadsheet application software. Some features of MS Excel that make it so useful are as follows. MS Excel के ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से MS Excel बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है. तो चलो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं. फर्स्ट, formulas can be given to make all kinds of calculation from simple addition subtraction to complex scientific calculations. MS Excel में ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. हम सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन से लेके कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं.
Second one, calculations are automatic. If even a single data is changed, all calculation in the entire spreadsheet are redone automatically within a fraction of a second. जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है वो सारी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है. अगर हम किसी भी सिंगल डेटा को चेंज करते हैं जिसका यूज़ हमने दूसरे कैलकुलेशन में किया है तो वो सारी कैलकुलेशन हमारी स्प्रेडशीट में रीडन ऑटोमेटिकली हो जाती है. इट मीन्स कि सारा डेटा हमारा अपडेट हो जाता है अगर हम किसी एक भी जगह पर चेंज करते हैं तो. Then after third one, the spreadsheet can be formatted to make the data attractive to look at and easier to understand. हम हमारी स्प्रेडशीट को फॉर्मेटेड भी बना सकते हैं. हम हमारी स्प्रेडशीट को फॉर्मेट करके हमारा डेटा एकदम अट्रैक्टिव लुक वाला और इजी टू अंडरस्टैंड क्रिएट कर सकते हैं. Fourth one, data can be represented in the graphical form such as bar chart and pie chart. और हम हमारे डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं such as bar chart and pie chart. Okay, let's see how to start an MS Excel. To open MS Excel 2010, first click on Start menu, then after Microsoft Office, then after Microsoft Excel 2010. हम कैसे MS Excel स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर MS Office सिलेक्ट करेंगे और उसमें से Microsoft Excel 2010 पर क्लिक करेंगे और check the desktop to see if you have the MS Excel shortcut. If yes, double click on the icon. Otherwise, अगर हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पर MS Excel का शॉर्टकट है तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करके भी हमारा एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं. और चेक द टास्क बार टू सी इफ द एक्सेल आइकॉन इज पिन टू इट. इफ यस, क्लिक ऑन द आइकॉन. और अगर हमारी टास्क बार में हमारा एक्सेल का आइकॉन टास्क बार में पिन्ड है तो हम उस पर सिंपली क्लिक करके हमारा MS Excel स्टार्ट कर सकते हैं. सो हियर वी सी 3 types how to start MS Excel. Second step, a blank Excel document open with the name book 1. It is called a workbook. जब हम हमारा एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन होगा, एक ब्लैंक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन होगा विद द नेम बुक 1 जिसका बाय डिफॉल्ट नेम होगा बुक 1. इट इज कॉल्ड अ वर्कबुक जिसको हम कहते हैं वर्कबुक. आपने देखा था कि जो एक्टिव सेल है फर्स्ट वन A1 सेल उसके अराउंड एक थिक ब्लैक बॉर्डर है. इट मीन्स कि इट इज ए active cell. Okay, cell D4 is the active cell in screen 1. You can move from one cell to another by using the arrow key. Move one column right, move one column left, move one row up, move one row down. You can move from one cell to another by using arrow keys. Let's see. First one, numbers. Numbers, symbols such as plus, minus and so on, and date and time. By default, numbers are right aligned in a cell. Then after text. Text can be letters, numbers, spaces and so on which no calculations are done. By default, text is left aligned in a cell. Okay, after third one is formulas. These are entered for doing calculations. हम formula क्यों ऐड करते हैं? For doing calculations. A formula should begin with an equal to sign. Otherwise, the computer will recognize it as text and will not perform any calculations. जब हम किसी भी फॉर्मूला को ऐड करते हैं
तो हम उसको कंपलसरी इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इक्वल टू साइन नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर उस फॉर्मूला को एज अ टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करेगा और किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, लेट अस मेक अ वर्कशीट consisting of exam results of 5 students. You have to enter text and numbers by the students in different subjects in a worksheet. Enter the names of subject in columns and names of students in row. यहाँ पर हम एक वर्कशीट बनाएंगे एग्जाम रिजल्ट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, जिसमें हम कॉलम्स में सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे और रो में डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करेंगे। ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट हम ब्लैंक वर्कशीट ओपन करेंगे, देन आफ्टर क्लिक ऑन सेल B3, इट मीन्स कॉलम B एंड सेल एंड रो नंबर 3, सेल एड्रेस इज B3, इट बिकम्स द एक्टिव सेल। जब हम सेल B3 पर क्लिक करेंगे तो वो सेल एक्टिव सेल बन जाएगा। Type the name Mukesh. The name appears in the formula bar and in the cell B3. Press enter or the down arrow key. The cell A3 will now become the active cell. Type the next name Alia. In the same way, enter all the names. Then after click on the cell C2, it becomes the active cell. Type the subject name science and press right arrow to go to cell D2. Enter the next subject maths in D2. In the same way, enter the names of all of the subjects. यहाँ पर जो मार्क्स है 82, 91, 86, 88, 9, उसका टोटल करना है। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट हम सारे सेल के जो सेल एड्रेस है उसको H3 में टाइप करेंगे। इट मीन्स इज इक्वल टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3। जो सारे मार्क्स है इन सारे सेल्स में उसका यहाँ पर एडिशन होगा। देन आफ्टर प्रेस एंटर, द वर्कशीट कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट फॉर 26 in cell H3. The formula bar shows the formula you have entered. The formula for calculating percentage is total marks divided by maximum marks into 100. So enter the following formula in cell I4. H3 divided by 500 multiply by 10. यह फॉर्मूला है हमारे परसेंटेज के लिए। मुकेश परसेंटेज 85.2 is displayed in cell I4. ओके, तो यहाँ पर हमने दो कैलकुलेशंस परफॉर्म किए। फर्स्ट हमने सारे मार्क्स का टोटल किया एंड देन हमने किया परसेंटेज का फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे सिंपली हम सेल में फॉर्मूला राइट डाउन करके किसी भी डिफरेंट टाइप की फॉर्मूला ऐड करके कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली एंटर द फॉर्मूला फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे हमने मुकेश के लिए फॉर्मूला ऐड किया और उसका टोटल एंड परसेंटेज फाइंड आउट किया, वैसे ही हम हर एक स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला ऐड करके उनके परसेंटेज और टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, similarly enter the formula for each students and here we can see the result, total and percentage of all of the students. Using AutoSum to add. The AutoSum button is present in the formula tab and also on the AutoSum icon. Okay, ऑटोसम बटन कहाँ पर होता है? जो फॉर्मूला टेब है वहां पर ऑटोसम बटन होता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ई जैसा उसका आइकन है, वो है ऑटोसम बटन। इन होम टैब इट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू ऐड। ऑटोसम का यूज क्या होता है? टू सिलेक्ट रेंज ऑफ
cells to add. अगर हमें जैसे हमने यहाँ पर मुकेश के साइंस, मैथ्स, एसएस, कंप्यूटर, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के टोटल किए और हमने यहाँ पर टोटल की जो सेल है उसमें राइट डाउन किया था सेल एड्रेस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3, तो ये सारे सेल एड्रेस हम यहाँ पर राइट डाउन करने पड़े थे। इसकी जगह पर सिंपली हम उसको सिलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे रेंज सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटोसम ऑप्शन। तो कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट क्लिक ऑन सेल C3, कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू सिलेक्ट C3 to G3। जैसे हम किसी भी इमेज या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हमें जहाँ से हमारी रेंज सिलेक्ट करनी है वहाँ से लेकर हमारे एंड पॉइंट तक हमें लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखना है और हमारे एंड पॉइंट तक हमारा पॉइंटर ड्रैग करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे C3 सेल सिलेक्ट, देन आफ्टर हमारा लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखेंगे और हमारा पॉइंटर ड्रैग करेंगे G3 तक। ओके, देन आफ्टर प्रेस द ऑटोसम बटन, द टोटल अपीयर इन द नेक्स्ट सेल दैट इज इन सेल H3। देन आफ्टर हम ऑटोसम बटन प्रेस करेंगे आफ्टर सिलेक्टिंग द रेंज और हमारा जो टोटल है वो हमें हमारे सेल में मिल जाएगा। ओके, तो ये था ऑटोसम। देन आफ्टर फॉर्मेटिंग द वर्कशीट, हम हमारी वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? ओके, द फॉर्मेटिंग टूल्स इन MS Excel आर सिमिलर टू दोज इन MS Word। जैसे हम फॉर्मेटिंग टूल हमारे MS Word में यूज करते हैं वैसे ही सेम फॉर्मेटिंग टूल हमारे MS Excel में है। To make your worksheet more interesting and easier to understand, carry out the following formatting। हमारी वर्कशीट को मोर इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसको यूज करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, मेक द नेम ऑफ सब्जेक्ट बोल्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के जो नेम्स है उसको हम बोल्ड में राइट डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी होम टैब है उसमें हमें बोल्ड का ऑप्शन मिल रहा है जैसा ऑप्शन हमें MS Word में मिलता था। देन आफ्टर मेक द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स बोल्ड, इटैलिक्स इन मरून कलर। मेक द हेडिंग टोटल एंड टोटल मार्क्स बोल्ड रेड। मेक द हेडिंग परसेंटेज एंड परसेंटेज मार्क बोल्ड ब्लू। इट मीन्स कि यहाँ पर हम हमारी जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं और उनके फॉन्ट कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स के मार्क्स का वो एकदम ही अट्रैक्टिव। देन आफ्टर मैनेजिंग वर्कशीट्स, हम वर्कशीट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मेकिंग चेंजेस। Suppose you have made a mistake in entering Salma's mark in computers. Instead of 88, it should have been 98. अगर हमने हमारी वर्कशीट में कोई मिस्टेक की है, सपोज यहाँ पर जो हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए थे उसमें से सलमा का जो रिकॉर्ड है उसके मार्क्स हमने गलत एंटर कर दिए हैं और हमें उसे इम्प्रूव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्लिक ऑन द सेल F8 टू मेक इट एक्टिव। जो मार्क्स हमने गलत एंटर किए हैं उस सेल पर हम क्लिक करेंगे और उसको एक्टिव सेल बनाएंगे। टाइप द करेक्ट मार्क 98। नोटिस दैट द टोटल एंड परसेंटेज मार्क ऑफ सलमा आर रिकैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही हम सलमा के मार्क्स इम्प्रूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स का टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रिकैलकुलेट होगा। ओके, तो ऐसे हम हमारी वर्कशीट में चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर रीनेमिंग अ वर्कशीट, हमारी वर्कशीट को कैसे हम
रीनेम कर सकते हैं। नोटिस दैट द वर्कशीट यू आर वर्किंग ऑन इज नेम शीट 1 बाय डिफॉल्ट। जिस शीट पर हम वर्क कर रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेम है शीट 1, उसको हमें रीनेम करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? डबल क्लिक ऑन द नेम शीट 1 टू हाईलाइट इट। जहां पर शीट 1 लिखा हुआ है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो शीट 1 लिखा है वो हाईलाइट होगा। टाइप द न्यू नेम सच एज एग्जाम रिजल्ट। देन आफ्टर हम वहां पर हमें जो भी नेम राइट डाउन करना है वो न्यू नेम राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम रिजल्ट्स। ओके, देन आफ्टर एडिंग अ न्यू वर्कशीट। अगर हमने शीट 1, शीट 2 और शीट 3 तीनों यूज कर ली, देन आफ्टर हमें न्यू शीट ऐड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, क्लिक ऑन द न्यू शीट आइकॉन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका आइकन कैसा होता है। शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 के आफ्टर ऐसा आइकॉन हमें मिलता है जिस पर हम क्लिक करेंगे। A new worksheet will be added. You can rename it as explained above. और हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं जैसे हमने above एग्जाम्पल में सीखा। ओके, you can also insert a new sheet by going to the home tab, cells group and selecting insert sheet. हम न्यू शीट को होम टेब में जाकर सेल ग्रुप में जो इंसर्ट का ऑप्शन है वहां जाकर इंसर्ट शीट करके भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हाउ टू डिलीटिंग अ वर्कशीट। हम वर्कशीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं? राइट क्लिक ऑन द शीट टैब ऑफ द वर्कशीट यू वांट टू डिलीट। जिस शीट को हमें डिलीट करना है उस शीट को हम शीट टैब में जाकर उस पर राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर सेविंग अ वर्कबुक। हम वर्कबुक को कैसे सेव कर सकते? क्लिक ऑन सेव इन क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेव ऑप्शन। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार में जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके या फिर फाइल टैब में जाकर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके हम हमारी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तब हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। ओके, सेलेक्ट द नेम ऑफ द फोल्डर यू वांट टू सेव द फाइल इन। जिस भी फोल्डर में हमें हमारी वर्कबुक सेव करनी है उस फोल्डर को हम चूज करेंगे। देन आफ्टर टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। एंड जो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है वहां पर हमें जिस भी नेम से हमारी वर्कबुक सेव करनी है वो फाइल नेम डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर क्लिक ऑन द सेव बटन। द फाइल विल गेट सेव विद द एक्सटेंशन .xlsx। ओके, देन आफ्टर हम सेव बटन पर क्लिक करके हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं और हमारी एक्सेल की फाइल सेव होगी विद द एक्सटेंशन .xlsx। ये है हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ से फर्स्ट हम फोल्डर चूज करेंगे जिसमें हमें फाइल सेव करनी है। देन आफ्टर फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में हम हमारी हमारी वर्कबुक का नेम डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर सेव बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल सेव होगी .xlsx एक्सटेंशन से। ओके।